नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे भदोई की, जहां पशु पक्षी से प्रेम के प्रति अनोखा नजारा देखने को मिला। साथ ही फिरोजाबाद में किराना की दुकान में कैसे लगी भीषण आग और जुन्नार देव में विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा में सफल होने के कौन कौन से तरीके बताए गए। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। खबर भदोई से है, जहां आज के समय में इंसान ही इंसान का दुश्मन बना हुआ है, तो इंसान पशु पक्षियों से प्रेम कैसे निभा सकता है। लेकिन औराई विकासखंड में कई नज़ारे दिल को राहत भी देते हैं। यहां बहुत सारे पशु पक्षी प्रेमी भी मौजूद हैं। ऐसा ही नज़ारा औराई थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर गांव में स्थित कमल ईट भट्टा के पास देखने को मिला, जहां सड़क किनारे घायल अवस्था में पड़े राष्ट्रीय पक्षी मोर पर स्थानीय लोगों की निगाह पड़ी, तो मौजूद लोगों ने औराई के पशु स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पशुधन प्रसार अधिकारी अनिल यादव व प्रजेश तिवारी ने घायल राष्ट्रीय पक्षी का इलाज कर वन विभाग के सुपुर्द कर दिया। भदोई से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां सिरसागंज में इटावा रोड स्थित नवीन मंडी स्थल के समीप उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, जब आज शुक्रवार की सुबह जितेंद्र कुमार पुत्र मानसिंह की किराने की दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग की खबर लगते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं मौके पर थाना प्रभारी निरीक्षक उदयवीर सिंह मलिक, मय पुलिस फोर्स के और फायर सर्विस की गाड़ी पहुंच गई। काफी मशक्कत के बाद जब तक आग पर काबू पाया, तब तक दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। दुकान मालिक जितेंद्र कुमार के अनुसार जब वह आज सुबह अपनी दुकान खोलने को आए तो देखा कि दुकान में धू धू कर आग जल रही थी। आग के दौरान उनका लगभग 26 से 27 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटनास्थल पर आसपास क्षेत्र के काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा थी। नाम क्या है और आपकी दुकान से जितेंद्र कुमार नाम है, पिताजी का नाम श्रीमान सिंह। किस तरह से घटना घटित क्या हुआ है? अरे पता नहीं साहब, अभी आए हमने देखा ऐसे ही उसमें आग लग गई, पीछे आग लगी हुई थी। हमने शटर खोला, एकदम पूरे में बैठ गई आग। कारण क्या रहा? किस तरह से आग लगी? शॉर्ट सर्किट के लगभग 26, 27, 28 लाख का होगा। हाँ, कैसे 1,60,000 रुपए रात धर के गए थे हम। बच्चे की तबीयत खराब थी, उसे ले जा रहे थे, वही निकालने आए थे। हम आगरा ही जा रहे थे, गाड़ी खड़ी हुई है हमारी। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। जिला कौशाम्बी तहसील मंझनपुर ग्राम म्योहर में गांव की समस्या और गांव का समाधान के अंतर्गत शासन संचालित योजनाओं के संदर्भ में ग्राम चौपाल लगाई गई। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो गांव में योजनाएं होती हैं, जो लाभार्थी योजना पाने में किसी वजह से असफल होते हैं, उनकी समस्या मुख्य विकास अधिकारी को समाधान करने हेतु दी गई, और जो नए लाभार्थी होते हैं उनका नाम अंकित करते हैं और योजना के बारे में जानकारी देते हैं। आए जो है चौपाल में समस्या को लेकर किस मुद्दे पे आए हैं, क्या है, थोड़ा अपना समस्या बताएं। हमारे पास समस्या ये है कि हमारा घर गिरा पड़ा हुआ है और हमको आवास नहीं मिल रही है। 2-3 साल से हो गया है, कह रहे हैं लिस्ट में नाम होते हुए भी नहीं मिल रहा है। ऐसे मतलब हमको नहीं मिल रहा, हम लाभार्थी। इससे पहले आप कहाँ गए अपनी समस्या को लेकर? हम सबके पास गए, मंझनपुर गए, कागा थे सीडीओ के पास, उसके बाद ब्लॉक में भी गए। ब्लॉक के अधिकारियों से कहा गया, सभी लोगों से कहा गया, फिर भी हमारी समस्या अभी नहीं सुलझी। तो क्या लगता है आज जो है आप आए समस्या को लेकर, तो क्या इसका समाधान निकलेगा? अब देखिए, अधिकारियों के सामने कहा तो है हमने, अब समस्या हमारी जो है अगर सुलझा रहे तो सुलझा रहे हैं। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता नवदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। विकासखंड जुन्नार देव के पंडित रवि शंकर स्कूल के बच्चों को श्री महिला कल्याण समिति जुन्नार देव ने प्रशिक्षण दिया एवं विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा के लिए किस प्रकार मेहनत व पढ़ाई करके सफल होना है एवं सभी बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान श्री महिला कल्याण समिति जुन्नार देव के अध्यक्ष माधुरी बत्रा, नीलू चोरिया, रश्मि बेलसेरे, शोभा विश्वकर्मा, पंडित रविशंकर, स्कूल के अजर खान एवं समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति में प्रोग्राम आयोजित किया गया। श्री महिला कल्याण समिति द्वारा जुन्नार देव रविशंकर स्कूल में 12th और 10th के बच्चों को परीक्षा के लिए उत्साहित किया गया, मोटिवेट किया गया
कि वो अपने उत्साह को बना के रखें, मोबाइल से दूरी बना के रखें और 1 महीना फरवरी का उनके पास है, इस समय का सही सदुपयोग करें और सदुपयोग करके अपने स्कूल का नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना नाम उज्जवल करें। मैडम आपका नाम? मेरा नाम माधुरी बत्रा है। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से है, जहां थाना धामपुर के सरकथल माधो की नहर में एक लापता युवक का शव तैरता हुआ मिला है। पुलिस ने शव बाहर निकाल के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि युवक 20 जनवरी को घर से लापता हुआ था। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। खबर लातेहार से है, जहां मनिका थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित ब्लॉक गेट के समीप टेम्पो के चपेट में आने से एक महिला और 5 वर्षीय बच्ची घायल हो गई। घायलों की पहचान ललिता देवी उम्र 26 वर्षीय, पति सोमर उराव और दीपिका कुमारी उम्र 5 वर्षीय, पिता सोमर उराव, घर डोंकी मनिका के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ललिता देवी एवं दीपिका कुमारी दोनों मां बेटी मनिका प्रखंड कार्यालय में लगने वाली साप्ताहिक बाजार आ रहे थे। उसी दौरान सामने से आ रहे टेम्पो वाहन की चपेट में आ गए, जिस कारण दोनों मां बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं घटना के बाद स्थानीय दुकानदार समीर कुमार एवं पवन कुमार के द्वारा दोनों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिका पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर क्षितिज राज ने दोनों का प्राथमिक उपचार किया और बेहतर इलाज के लिए लातेहार सदर अस्पताल रेफर कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि महिला अभी भी बेहोशी की हालत में है और बच्चों को भी काफी गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना थाना प्रभारी मनिका राणा भानु प्रताप सिंह को मिलने के तुरंत बाद ही थाना से एएसआई परमानंद सिंह व पुलिस बल के अन्य जवान अस्पताल पहुंचे और दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से लातेहार सदर अस्पताल भिजवाया एवं टेम्पो वाहन को जब्त कर लिया है। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। लातेहार जिला प्रशासन द्वारा बालू के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने की तमाम कोशिशों के बावजूद बरवाडीह प्रखंड में बालू का उठाव और परिवहन का अवैध धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस अवैध धंधे में संलिप्त व सक्रिय बालू कारोबारियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि रात की बात तो दूर, वे दिन दहाड़े अपने अवैध धंधे को बेखौफ धड़ल्ले से अंजाम देने में सफल हो रहे हैं। इसका खुलासा गुरुवार को तब हुआ जब केचकी मार्ग स्थित धरधरी पुल के पास अचानक बालू समिति के सदस्यों द्वारा बालू का चालान मांगे जाने पर संबंधित ट्रैक्टर चालक ने चालान दिखाने के बजाय ट्रैक्टर पर लदे बालू को जल्दबाजी में सड़क पर ही गिराकर और ट्रैक्टर मालिक को बुलाने के बहाने चंपत हो गए। हालांकि बालू के अवैध परिवहन में संलिप्त ट्रैक्टर के बारे में बिना कोई विस्तृत जानकारी के समिति सदस्यों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस प्रशासन को देना मुनासिब नहीं समझा, पर सड़क पर बालू गिराकर ट्रैक्टर चालक की चंपत होने की घटना ने साबित कर दिया है कि बरवाडीह प्रखंड में बालू का अवैध कारोबार दिन दहाड़े बेरोक टोक जारी है और स्थानीय प्रशासन इससे बिल्कुल बेखबर है। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। हजारीबाग जिले के बड़का गांव स्थित आर्यकन फाउंडेशन की नाम क्षेत्र के लोगों के साथ महिलाओं व युवाओं के जुबा पर है। हो भी क्यों ना, फाउंडेशन ने बहुत ही कम समय में सामाजिक दायित्व के तहत क्षेत्र के लोगों के लिए कार्य ही कुछ ऐसे किए हैं। युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करना हो या बुजुर्ग व आमजनों के लिए स्वास्थ्य की चिंता व महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर सशक्त समाज का निर्माण करने में उनकी भागीदारी को मजबूती प्रदान करना हो, ऐसे ही एक अनूठी पहल आर्यकन फाउंडेशन के तहत संचालित महिला सिलाई ट्रेनिंग सेंटर, जिसकी शुरुआत आज से 6 माह पूर्व फाउंडेशन के सीएमडी रंजीत कुमार मेहता के समाज में महिलाओं को भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर उनकी नेक सोच के कारण महिलाओं को कपड़ा सिलाई का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना व स्वरोजगार प्रदान करना। वहीं प्रशिक्षित 400 महिलाओं को प्रखंड के विभिन्न गांवों में क्लस्टर निर्माण के माध्यम से रोजगार से जोड़ने का प्रयास करना, साथ ही युवाओं को तकनीक के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने की भी भविष्य में योजना है। इस पर सी न्यूज संवाददाता सुनील साहू ने सिलाई सेंटर पहुंचकर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं व प्रशिक्षित कर रही महिलाओं व सेंटर के एचआर के साथ आर्यकन फाउंडेशन के सीएमडी रंजीत कुमार मेहता से खास बातचीत कर जानकारी ली। के द्वारा ये हमारी संस्था है आर्यकन फाउंडेशन, जो पिछले 2 वर्षों से
बड़का गांव ये करणपुरा क्षेत्र में काम कर रही है, उसी के द्वारा ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है। आपके दिमाग में ये विचार कहाँ से आया कि महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, स्वावलंबन के लिए ऐसे प्रशिक्षण दिलाया जाए क्षेत्र की महिलाओं को? इसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि पुराने ज़माने से ही औरतों के वीरता का जो है गाथा हम लोग पढ़ते आए हैं अपने शास्त्रों में, महाभारत हो या फिर रामायण, सब जगह पर। तो हम लोग को भी लगा कि इन लोगों के सशक्तिकरण में अगर हम लोग मदद करेंगे तो हम लोग इन लोगों को क्या मदद करेंगे, भविष्य में ये लोग ही हम लोगों को मदद करेंगे। इसीलिए इस प्रकार का जो है आइडिया हमारे मन में आया और हम लोग कर रहे हैं अभी। किन किन क्षेत्रों में और फाउंडेशन का कार्य योजना है और विस्तृत करने का? देखिए, वर्तमान समय में हम लोगों के पास अभी ये तो आप सामने देख ही रहे हैं कि ये स्टिचिंग में ये लोग अपना बहुत अच्छा नाम निकाल रही है। हमारे यहाँ सेल्स डिपार्टमेंट है जिसमें भी महिला लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। फिर मेडिकल कैंप जितना लगवा रहे हैं वहाँ भी इन लोगों का ही सेक्टर बनाया जा रहा है। और भविष्य में हम लोग चाहते हैं कि ये लोग खुद स्वरोजगार बने और कुछ नया काम करें। लगभग कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण, सिलाई का प्रशिक्षण दिलवा चुका है यह फाउंडेशन? अभी तो 400 महिलाओं का प्रशिक्षण जो है कंप्लीट होने को है, जिसमें लगभग 100 लोग अभी यहाँ काम पूरी तरह से कर रहे हैं और कुछ लोग अभी फ्लोर में आने वाले हैं धीरे धीरे। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद महिलाओं को क्या रोजगार की व्यवस्था की गई है या फिर स्वरोजगार का? रोजगार में भी जहाँ तक फाउंडेशन का है वो दे ही रही है। और भविष्य में फाउंडेशन का ये सोच है कि गाँवों में क्लस्टर बनाया जाए, 10-10 मशीनों का क्लस्टर बनाया जाए और फाउंडेशन से ही उन लोगों का रोज़गार दिया जाए। और उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं 1-2 जगह पर, ठीक है, जो जल्द ही आपको जो है बता दिया जाएगा। भविष्य में क्या योजना और है फाउंडेशन का? देखिए, हम लोग तकनीक से जोड़ना चाहते हैं पूरे समाज को। अभी ये मशीनों का तकनीक से इन लोगों को जोड़ा गया है और हम लोग हर क्षेत्र में अभी काम कर रहे हैं, कंप्यूटर क्षेत्र हो, डाटा एंट्री क्षेत्र हो, तो जहाँ तक संभव हो सकेगा हम लोग, मेडिकल क्षेत्र हो, सब में मतलब महिलाओं को बढ़ाने का प्रयास। क्या युवाओं के लिए भी कुछ सोच रखती है? जी, युवा पीढ़ी के लिए, युवा महिला हो या पुरुष हो, अगर वो कारगर है तो हम लोग तो उसको एडवाइस देते हैं कि एक बार हमसे मिलिए और अपने दक्षता के बारे में बताइए। तो जगह जगह पर हम लोग कुछ कैंप लगाते हैं और बहुत सारा काम करते हैं। डाटा एंट्री का भी काम चलता है हम लोगों का, तो उन लोगों को जगह दिया जाए। अपना परिचय दीजिए। मैं रंजीत कुमार मेहता, बड़का गांव ही घर हुआ और आर्यकर्ण फाउंडेशन का CMD के पोस्ट पर हूँ अभी। कंप्लीट कर रही हैं। इसके पहले आप क्या काम करते थे घर में? मैं खुशबू देवी, आर्यकर्ण फाउंडेशन के HOD। यहाँ हम सिलाई सिखाते हैं। पहले हम दिल्ली में काम करते थे, उसके बाद यहाँ आके सिलाई सिखाने का काम कर रहे हैं और सिखाने के बाद काम देने का भी काम कर रहे हैं सारी महिलाओं को। एक प्रश्न आपसे और है कि आप पहले जो महिलाएं गांव से आई हैं बिल्कुल प्रशिक्षित नहीं थी, तो वैसे महिलाएं क्या आपके प्रशिक्षण की देखरेख में कितने प्रशिक्षित हो पाई हैं? अभी फ़िलहाल 400 लेडीज़ सीख चुकी है और काम के योग्य हो चुकी है और अभी ट्रायल चल रहा है उन लोग का। उन लोग में कुछ बदलाव दिखता है आपको? हाँ, पूरा बदलाव। पहले कुछ भी नहीं आता था और अब बहुत कुछ ऐसा चीज़ है कि कर लेती है। ये अब अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे? हाँ, ये कहीं भी जाएंगे तो ये काम कर सकते हैं। अपना परिचय? मैं खुशबू देवी, आर्यकर्ण फाउंडेशन की HOD। कैसे महिलाओं को सेलेक्ट करते हैं या नियुक्त करते हैं? हम लोग यहाँ पे 6 महीना से सभी महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं और जैसे जैसे महिलाएं सीखते जा रही है उसकी योग्यता देखते हुए हम लोग उसको सेलेक्ट करके काम में दे रहे हैं। क्या महिलाएं अच्छी से अपना कार्य को कर रही हैं? हाँ, बहुत अच्छी से कर रही है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं निधि राणा, आर्यकर्ण फाउंडेशन से। किस संस्था के द्वारा प्रशिक्षण ले रहे हैं? आर्यकर्ण निधि लिमिटेड। आर्यकर्ण फाउंडेशन के द्वारा ना? हाँ। आप इसके पहले प्रशिक्षित नहीं थे तो क्या करते थे घर में? घर में अपना घरेलू काम करते थे। अब प्रशिक्षण लेने के बाद कुछ बदलाव आया है आपके जीवन में? हाँ, आया है।
क्या बदलाव आया है? जैसे आया है जैसे मैं कुछ जानते नहीं थे तो यहाँ आके कुछ सीख रहे हैं और आने के बाद थोड़ा अपना भी दिमाग नॉलेज बढ़ रहा है, दूसरा कुछ में भी आने जाने के बाद। प्रशिक्षण दिलवाने वाले संस्था को क्या कहेंगे, क्या सलाह देंगे उनको देंगे कि आना है, उनको भी अच्छा से सीखना है। क्या करती थी? मैं घर में सिलाई सिखाती थी, प्रशिक्षण दिलाते थे बहुत से महिलाओं को और लड़कियों को भी। और इस फाउंडेशन से जुड़कर कितने लोगों को प्रशिक्षित करवा चुकी हैं? लगभग मतलब 500-600 लोगों को प्रशिक्षित करवाई हैं और यहाँ जितने भी प्रशिक्षित हुए हैं बहुत खुश हैं। ग्रामीण महिलाएं प्रशिक्षित हो रही, तो आपको क्या लगता है, संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं। यहाँ आने के बाद उनको लग रहा है कि अब हम रोजगार करेंगे, अपने पैरों पर खड़ा होंगे। इसका श्रेय किन्हें देना चाहती है? जो महिलाएं प्रशिक्षित हो रही है, स्वावलंबी बन रही है, इसका श्रेय किन्हें देंगे आप? हमारे आर्यकरण फाउंडेशन के CMD हैं, सारे मेंबर लोग हैं, सारे मिल के ये मतलब। अपना परिचय? मैं सरिता देवी यहाँ की सुपरवाइज़र हूँ आर्यकरण फाउंडेशन की। पहले प्रशिक्षण के पहले क्या करते थे घर में? घर में अपना हल्का सिलाई करते थे, घर में पेटीकोट ब्लाउज ये सब सिल लेते थे। यहाँ प्रशिक्षण के बाद मैंने बहुत कुछ सीख लिया। यहाँ और दस्ता आई है प्रशिक्षण लेने के बाद? हम लोग आपके जीवन में कितना बदलाव आया है? बहुत कुछ बदलाव आ गया। इसका श्रेय किनको देना चाहिए? मशीन को नहीं चला पाते थे। ये किनके द्वारा प्रशिक्षण दिलवाया गया? किस CMD रंजित सर के द्वारा। आर्यकरण फाउंडेशन। हाँ। आप जब प्रशिक्षित नहीं थे उसके पहले क्या घर में काम करते थे और अभी क्या बदलाव आया आपके जीवन में? इससे पहले मैं थोड़ा बहुत सिलाई करती थी और खेती बाड़ी की काम भी करती थी। अभी क्या बदलाव आया है? अभी तो मेरे ऊपर बहुत कुछ का बदलाव आ गया है, जो कि मैं कभी इस मशीन को देखी नहीं थी, चलाई नहीं थी। अभी देख भी रही हूँ और अच्छा से चला भी रही हूँ। अब आप अपने पैरों पर अब खड़े हैं। हाँ। स्वावलंबी बन चुके हैं। हाँ। मैं कुमारी, हस्बैंड मुकेश कुमार, वो भी एक दुकानदार है, मोबाइल दुकान। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।